संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। पलटू साहिब की श्रीवाणी आ रही है। अमरलोक के संत हुए हैं, खुला बखान है श्रीवाणी में, जबरदस्त है। मिला लो अपने ज्ञान से, कर लो तुलना, फिर थोड़ा थोड़ा गुरु को भी धन्यवाद दे दियो। है गुरु जी आपने इतना बड़ा दे दिया, हमारा ज्ञान थोड़ा दे दियो बस। दूसरे जेबीटी मास्टर नमस्ते नहीं करा करें, मास्टर जी नमस्ते, इतना दे दियो, ज्यादा हमें नहीं चाहिए। नहीं तो मान बढ़ाई आ जाएगी हमारे अंदर भाई। मान बढ़ाई तो रगड़ती है सबको। बहुत ऊंचा ध्यान, ऊंचा ज्ञान सब भरा हुआ श्रीवाणी में। पलटू साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, आठ पहर निरेखत रहो जैसे चांद चकोर, साधो जैसे चांद चकोर। आठ पहर निरेखत रहो जैसे चांद चकोर, साधो जैसे चांद चकोर। जैसे चांद चकोर पलक से टारत नाही। जैसे चांद चकोर पलक से टारत नाही। चुगे विरह से आग, चुगे विरह से आग। रहे मन चंदा माही। रहे मन चंदा माही। आठ पहर निरेखत रहो
दिस चंदा फिरे, तेई दिस मुख को मोड़ो। जय दिश चंदा फिरे, तेई दिस मुख को मोड़े। चंदा जाए छिपाए, चंदा जाए छिपाए, आग के बीच में हेरो। आग के बीच में आठ पहर निरेखत रहो, जैसे चांद चकोर साधो, जैसे चांद चकोर। मधुकर तजे न पदम को, जान से जाए बंधाई। मधुकर तजे ना पदम को, जान से जाए बंधाई। दीपक मैं जो पतंग, दीपक में जो पतंग, प्रेम से प्राण गवाई साधो। प्रेम से प्राण गवाई। आठ पहर निरेखत रहो, जैसे चांद चकोर साधो, जैसे चांद चकोर। पलटू इस विधि प्रीत करो, पलटू इस विधि प्रीत करो, जैसे चोर पर धन चाहे। जैसे धन चाहे चोर, पलटू ऐसी प्रीत कर, पर धन चाहे चोर। आठ पहर निरेखत रहो, जैसे चांद चकोर साधो, जैसे चांद चकोर। श्रीवाणी आई है। पलटू साहिब बनिया कुलमाए, अयोध्या स्थान रहा, उत्तर प्रदेश आज भी है। हम गोविंद सागर गए थे, इनके सदगुरु गोविंद साहिब थे। आजमगढ़ जिले में पड़ता है वो, काशीपुरी से आगे। वहाँ पे पलटू साहब की प्रतिमा भी थी, और पलटू साहब के सदगुरु हुए थे गोविंद साहिब। क्या क्या बोल रहे हैं, सारा बखान कर रखा है भाई। इसमें तो विधि छिपी हुई है, सारा नहीं खोल सकते, ये सारे समझ लो। गजब है ना। आठों पहर 24 घंटे, क्या गजब, गजब की वाणी है भाई। क्या खोल ले इसको, सारी विधि छिपी है। सुनना है, सुन ध्यान से। पलटू साहिब जब शिष्य रहे गोविंद साहिब के, तो गोविंद साहब बोले, भाई पलटू जा दूध लिया गांव में, कुछ
आटा लिया, अपनी खाना बनाएंगे, आराम से खाएंगे। रोज सेवा में जाता था, गुरु के बताए अनुसार चलता था और गांव में जाके ले आता था भाई। एक दिन गया, गांव वाले बोले आज दूध नहीं मिलेगा, न आटा मिलेगा, न सामग्री मिलेगी। कहता क्यों, क्या हो गया आज? कहता बहुत बड़ा सेठ इस गांव का वो गुजर गया। कहता कहाँ भाई, वो किसने मेरे रुकावट डाल दी? कहाँ है वो आदमी? ले गए उसको, ये लेटा हुआ है जी, देखो अर्थी में लेटा हुआ। पलटू साहब ने पैर लगाया, ओए उठ जा। वो उठ के बैठ गया, यानी जिंदा हो गया। वो जिंदा हो गया तो भाई जय जयकार हो रही थी गांव में। तो पलटू साहब की जय और पलटू साहब की जय हो। पूरे गांव वाले बोले पलटू साहब तो जाओ, सारा सामान हम लेके आएंगे। भर भर बैलगाड़ी, कोई बैलगाड़ी में गेहूं, कोई बाल्टियों में दूध है, और 50 बैलगाड़ियां चल पड़ी भाई। पलटू साहब गए गुरु जी के पास। जी गुरु जी को बोले बेटा दूध नहीं लेके आए, सामग्री आप लेके नहीं आए। कहता गुरु जी 50 बैलगाड़ी भर भर के आ रही। 50 बैलगाड़ी? कहता जी हाँ। क्यों भाई, ये कैसे आ रही है? कहता ऐसे जगह मुर्दा लेटा हुआ था, कल आज दूध नहीं मिलेगा, हड़ताल आज तो, न सामग्री मिलेगी। फिर तूने क्या किया? मैंने कहा ओए उठ जा, वो मुर्दा जिंदा हो गया। कहता वाह भाई करामाती जी, बहुत बड़ा काम कर दिया भाई। हे पलटू ध्यान से सुन ले, प्रकृति के विधान में अपना दखल देना अच्छा नहीं है, ये उनका विधान है भाई। जन्मना मृत्यु होना ये तो उसका कार्य है। और हे पलटू इस गांव में तो रोज मौत होगी, और भाई किस किस को जिंदा करेंगे हम? गुरुजी फिर क्या किया? कहते गलत काम कर दिया भाई। हे पलटू तूने गलत काम कर दिया। गुरुजी क्या करूं? अब तो एक इलाज है भाई, तू रात रात में चला जा यहां से, मेरे पास जवाब आएगा। लोग जब मरेगा ना, कोई जब आएंगे ना, जी जिंदा कर दो भाई, पलटू जिंदा किया करता हूं जाली यहां से मेरा तो बचाव हो जाएगा, और तुझे नसीहत मिल जाएगी आगे के लिए, किसी का जिंदा नहीं करेगा मुर्दा। रात रात में चला जा, और जहां सुबह हो वहीं बैठ जाना। जरा सुन के हम आए थे भाई, आपको वो बता रहे हैं, समझे मेरी बात को। पूरी रात पैदल चले, जहां दिन निकला वही टिक गए। पलटू साहब वो थे, देख लो। गोविंद साहब बोले रे पलटू ये करामात कर दी भाई। मालिक करामात करता अलग बात थी, तूने तो खुद करी है। ये संत मत में नहीं है, मैं जिंदा कर दूंगा, मैं शराब दे के इसको मार दूंगा, ये अपना कार्य नहीं है पलटू भाई। तो एक ही काम कर तो चला जा। तो गुरु जी क्यों? कहता रोज मरेंगे, लोग आएंगे, मैं क्या जवाब दूंगा भाई। तो पलटू साहब गजब है। ज्ञान दे ही मूर्ख कहे, पलटू करे विवाद। बंदर को अदरक दिया, कछु न कहे सवाद। अन्य श्रीवाणी में पलटू साहब फरमाते हैं, मैंने लोगों को ज्ञान दिया भाई, बहुत ऊंचा ज्ञान दया करके दे दिया लोगों। क्या कह रहे लोग मेरे को? ज्ञान दे ही मूर्ख कहे, मेरे को मूर्ख बता रहे, अधूरा बता रहे मेरे को, तो मूर्ख कहे। और पलटू करे विवाद, मेरे से वाद विवाद करते हैं लोग। बोलो नाम तो रखेंगे बहुत बढ़िया उनका। बंदर को रख दिया, कछु ने कहे सवाद। अयोग्य था, योग्य था नहीं उसके, और वो दे दिया।
ज्ञान नहीं मूर्ख हैं। ऊंचा ज्ञान दे दिया मैंने इनको और मुझे उल्टा मूर्ख बता रहे हैं लोग। मेरे से वाद विवाद करने आते हैं लोग। कहता बड़ा बढ़िया लोग हैं ये। कैसे हैं? बंदर को रख दिया। कसुन कैसे बात है? ये इतना भी नहीं कह पाए कि आपने इतनी ऊंची वस्तु दे दी गुरुजी। 6-6 महीने 20-20 वर्ष सेवा में गए लोग गुरुओं के। शरीर को रगड़ दिया गुरु के चरणों की सेवा में। जब खुश हुए गुरु तब ये वस्तु दी है। यहां क्या है? घर बैठे बिठाए गृहस्थ में रहते हुए और फटाफट दे दी। संभाल के रखो, काल पुरुष छीन ले जाएगा। कहां काल पुरुष? तेरे घट में बैठा है श्रीमान जी, मन रूप में बैठा है, तेरे घट के भीतर बैठा है काल। कभी भी धोखा कर देगा, वार कर देगा। कौन है मन? काल है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहे राह भरमाए, हे हंसा तू अमरलोक का बड़ा काल बस आए। कबीर साहिब ने नाम रख दिया है मन ही स्वरूपी देव निरंजन। यह आएगा काल पुरुष। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन पूरा नाम है काल का। यही मन है, अंदर बैठा है। तोहे राह भरमाए, तुझे भ्रमित कर रहा रोज, कभी भी भ्रम करके ले जाएगा। तोहे राह भरमाए, हे हंसा तू अमरलोक का बड़ा काल बसा है। कह दिया ना साहिब ने, अमरलोक का था, काल के बस में आगे पड़ गया। बोलो, इतना बड़ा शक्तिवान काल पुरुष हमारे अंदर बैठा, ये डर लगता है। सच्ची है, सच्ची है ये। कभी भी मन को प्रभाव डाल के आत्मा पे मन भ्रमित कर देगा, गुरु के प्रति विमुख कर देगा, गुरु के वचन को कटवा देगा, कुछ और दिखा देगा, गुरु में कमियां दिखवा देगा। ये गुरु से तुम्हारा नाता केवल ज्ञान से है। ध्यान से सुन लो, वही ज्ञान जो शुरू में लिया था जब शिष्य बना था, आखिरी तक वही भाव रखना पड़ेगा उस गुरु के प्रति। देह में है वो, देहधारी है वो है देहधारी। जिस दिन शुरू में लगा था आखिरी तक वही भाव। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहें कबीरता दास को तीन लोक डर नाही। कबीर साहिब कहते हैं गुरु को सिर का मुकुट बना के रख ले भाई, और क्या कर? है आज्ञा का पालन कर। चलिए आज्ञा माही, उसकी आज्ञा में रहो, उसके कहे को मानो, उसकी कही बात को धारण करो। जो ऐसा करेगा, कहे कबीरता दास को तीन लोक डर नहीं, तीन लोक में कोई पल्ला पकड़ने वाला नहीं है उसका। इतना ऊंचा है वो, इतना ऊंचा ज्ञान है उसका। हाजिर में हुज्जत, बोलो, जब देहधारी गुरु हाजिर होता ना तब उस पर विश्वास नहीं करती दुनिया। जिंदा बाप से दंगम दंगा, मरे बाप को भेजो श्री गंगा। जिंदा जी तो झगड़ा करते रहे पुत्र, आपने तो बड़े को ज्यादा दे दिया, मेरे को थोड़ा दिया, उसको बढ़िया जमीन बढ़िया मकान दे दिया, मेरे को कम दे। अरे वाह श्रीमान जी, तेरा बाप है, उसने दिया है, पी के शराब दिन रात 20 एकड़ जमीन को बेच जाता, और तेरे बाप के नाम 20 लाख कर्जा होता, तेरे हिस्से में कर्जा बांटा आता।
चौधरी जी कहाँ मांग रहा पैसे, कर्जा बांटे आता तेरे पास तो बोल। कर्जा नहीं दिया, उसने जमीन दी तेरे को, मकान दिया तेरे को, सब बहुत कुछ दे दिया भाई, पालन पोषण करके शिक्षा दे के पैरों पे खड़ा कर दिया। गुण गा ले उसके। जिंदा बाप से दंगम दंगा, मरे बाप को भेजो श्री गंगा। कैसे? फूल उठा लो जी, श्री गंगा हरिद्वार ले चलो जी। अब क्या करोगे जी? फूल लूंगा जी। सुना है वहां प्रवाहित करने से सीधी आत्मा वहां जाती है, मुक्त हो जाती है, गति मिलती है। हैं? आत्मा ना गई तो 3 दिन हो लिए है। आप 3 दिन बाद आए हो, बोलो। अरे आत्मा तो 3 दिन पहले जा ली, तुम 3 दिन बाद आए भाई। फिर क्या लेके आए? उसमें आत्मा तो है नहीं, फिर क्या ले आए? हम खंडन नहीं करते, पूछ रहे हैं बस। जिंदा था बाप, सब लाभ देता था, अब जा चुका। प्रधानमंत्री ने शरीर छोड़ दिया। छोड़ने से पहले कलम में ताकत थी, कुछ भी करवा लेता। नौकरी फटाफट, एजेंसी मिल गई, कुछ भी ले लेता। हाथ से कलम छूट गई। बस पूर्व प्रधानमंत्री भारतवर्ष में आज हैं, कई जिंदा है। कहो जी आप तो पहले प्रधानमंत्री थे, एक पुत्र ने नौकरी दे दो, कहता बेटा पावर गई, वो कलम नहीं रही मेरे पास जिसमें शक्ति थी। क्या? ये मनुष्य तन शक्ति है, ये जब तक है तब तक भक्ति कर लो। जब शरीर छूट गया फिर भक्ति कैसी भाई? फिर कैसे भगत बनेंगे? कैसे भगवान से मिलेंगे? तो भाई हमारी तो अर्जी है, मानोगे, चलोगे, अपनाओगे तो लाभ मिलेगा। ऐसा तो हम है नहीं कि तुम्हारा कान पकड़ के मास्टर की तरह लेके आए, बैठो पुस्तक खोल लो। हम नहीं कर सकते ऐसा। हम तो हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे। देखा ना कभी जब तुम नमस्ते करते हो तो हम हाथ जोड़ते हैं ऐसे, हाँ नमस्ते भगत जी। विनती करते हैं तुम्हारे से, विनती। जिसको बहुत ऊंची वस्तु मिली है, पता क्या है ये? सुन लो ध्यान से। कहां पढ़ोगे? कौन बताएगा तुमको? आज हैं बताने वाले। अनुराग सागर में लिखा है, कबीर साहिब धर्मदास सेठ जो बनिया कुल में आया था, परम शिष्य था साहिब का, उसको समझाते कहते साहिब हे धर्मदास, सत्य पुरुष ने मुझको जो विदेही नाम की गुप्त वस्तु प्रदान की है, यह मुक्ति की जड़ी है, यही मुक्ति देने वाली है। बोलो क्या दे दिया? मिला लो कुछ। परमात्मा ने ऊंचा तन दिया है, बुद्धि दी है। दोबारा लिख लो और सुन लो। हे धर्मदास, सत्य पुरुष ने मुझको, जब यहां भेजा था नीचे, जो विदेही नाम की गुप्त वस्तु प्रदान की है, यही मुक्ति की जड़ी है, ये मुक्ति का चिन्ह है, यही मुक्ति धाम ले जाने वाली है भाई। कितनी बड़ी वस्तु होगी ये, बोलो। और हम तुमसे निवेदन करते हैं बार बार, दया करके मिली थी, अधिकारी नहीं थे,
दया की गई थी, उसको बनाए रखो भाई। 3 घंटे से कम साधना सार शब्दी की नहीं होनी चाहिए। एवरेज 3 घंटे की जरूरी है रोज, हर रोज। कमांडर इन चीफ होता है फौज में, आगे चलता है, पीछे फौज होती है, सिपाही पीछे होते हैं। गुरु खुद करता है, तुमको दिखाता भी है, वो खुद सेवा गुरु करता है। 16 घंटे परमार्थी कर्म में खर्च होते हैं। अल्पहारी होता है साधना करने वाला, अल्पहारी, थोड़ा भोजन करेगा, नींद कम आएगी। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज गए पड़ा और हम सभी आए। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।